हेलो गाइस, टुडे आई विल स्टार्ट प्रीपोजिशन। मैंने हिसाब से बोला अब हम टाइप्स पढ़ने वाले हैं प्रीपोजिशंस के। कितने टाइप्स होते हैं? वैसे तो बहुत प्रकार के टाइप्स होते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे कुछ ऐसे टाइप्स कराऊंगा जो कि बहुत से बच्चे इनमें कंफ्यूज रहते हैं। तो पहला आपका इसमें स्टार्ट होता है फॉर और सिंस। सबसे ज्यादा बच्चे जो हैं सिंस और फॉर में ही कंफ्यूज रहते हैं। जब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आता है तो इसमें सिंस और फॉर का बहुत ज्यादा यूज होता है। तो बच्चे वे कहते हैं कि सर सिंस का यूज कब करें और फॉर का यूज कब करें, तो वो चीज बच्चों को समझ में नहीं आती है। अंडरस्टैंड? आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? नहीं 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 नहीं, आप नहीं समझ रहे हो। क्यों? क्योंकि आपका ध्यान इधर नहीं है ना? अगर मेरी जगह एक मैम खड़ी होती ना तो आप 100% इधर ही देखते। पर कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, बस वसूली भाई है हम तो, है ना? अरे चूना लगा दिया चूना, वो वाला काम तो हम कर नहीं रहे। सिंस और फॉर, तो सिंस और फॉर का मतलब देख लीजिए, मैं पहले लिख देता हूं। सबसे पहले हम करेंगे सिंस। क्या चीज? सिंस। आपको मैं एक चीज बता दूं, टाइम जो होता है दो टाइप का होता है। सर टाइम भी दो टाइप का होने लगे? हाँ बेटा, टाइम भी दो टाइप का होता है। जब आप अलग अलग तरीके के हो सकते हो तो टाइम दो तरीके का नहीं हो सकता। बताइए। तो वही चीज है कि टाइम टू टाइप्स का होता है। टू टाइप्स टाइप्स ऑफ टाइम। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सब लोग कॉन्सेंट्रेट करिए। एक बार अगर ये हमारे माइंड में आ गए ना तो आप फिर कभी जिंदगी में इसको भूलेंगे नहीं। अच्छा, आपको एक किस्सा सुनाते हैं हम। बहुत पुराना किस्सा है कि मेरे एक गुरुजी ने मुझसे कहा था, टीचर ने मुझसे कहा था कि जितना हम किसी चीज को लिखते हैं ना उतना वो चीज हमारे माइंड में आता है। अच्छा, जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, आप ऐसे नहीं समझेंगे, एग्जाम्पल देना पड़ता है हर चीज का। पता नहीं कैसे बच्चे हैं आप लोग। चलो जैसे भी हो मैं समझाता हूँ। देखिए, एग्जाम्पल ऐसा है जैसे कि ABCD हमें लिख के सीखी है। ABCD, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बड़ा, ओ सॉरी, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, है ना? तो वो हमने लिख लिख के पढ़ा है, तो वो हमें याद है। ABCDEFGHIJKL सब पूरा सुना देते हैं हम लोग। लेकिन अब आती है बात छोटे या बड़ा की। अब मुझे ये बता दो कि किस किस बच्चे को छोटा बड़ा आते हैं। जिसको भी छोटा बड़ा आते हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पूरे आने चाहिए, ठीक है? छोटा बड़ा हमें याद नहीं है, केवल कहां तक याद है हमें? छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा वो बड़ा हो और छोटे अंक बड़ी। मुझे भी याद नहीं है। तो जितना हम किसी चीज को लिखेंगे उतना ही वो चीज हमारे माइंड में आएगा, ठीक है? बहुत से लोग बोलते हैं हमारी मेमोरी यहाँ है। नहीं, हमारी मेमोरी इन उंगलियों में है, क्योंकि हम जितना इन उंगलियों से लिखेंगे एग्जाम टाइम पे ये उंगलियां हमसे उतना ज्यादा लिख पाएंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ टाइम। तो पहला आपका स्टार्ट होता है परफेक्ट टाइम। परफेक्ट टाइम। दूसरा है आपका इम्परफेक्ट टाइम। हाँ, दो प्रकार का टाइम होता है। पहला परफेक्ट टाइम, दूसरा है इम्परफेक्ट टाइम। अंडरस्टैंड? समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला आपका आता है परफेक्ट टाइम। परफेक्ट टाइम आपका होता है पक्का टाइम, ठीक है? किसी चीज का पक्का समय। और इम्परफेक्ट होता है कच्चा समय। कच्चा समय, ठीक है? तो फटाफट से आप एक बार इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना? बाद में आप नोट कर लीजिएगा जब भी आपको समय मिले, ठीक है? हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, दो टाइम दो प्रकार का होता है, परफेक्ट और इम्परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब होता है पक्का समय, ठीक है? अब पक्के समय में क्या होता है मैं आपको बताऊं। पक्का समय यानी कि सेंस में लगता है पक्का समय और फॉर में लगता है कच्चा समय। सर कच्चा पक्का या बोल क्या रहे, एक बार समझा दो। हाँ बिल्कुल समझाते हैं, एग्जांपल देना पड़ता है। जैसे कि जिनका अपना एक नाम होता है,
वो होते हैं हमारे पक्के समय। जैसे कि मैंने बोला आपसे मंथ, डे, ईयर, मंथ, डे, ईयर, सीजन, है ना, इनके अपने खुद के नाम है। जैसे कि मंडे से पढ़ रहा हूं मैं, है ना, मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूं मैं, है ना, ये अपने खुद के नाम है। अब जैसे कि मैं बोलूं मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, कौन से 2 घंटे से पढ़ रहे हो भाई? कौन से 2 घंटे से पढ़ रहे हो? दिन के, रात के, शाम के, कब के? तो ये हमारा कच्चा टाइम हो